बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ एक बार तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जारी तनाज़ा बिल आखिर अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और शेर अफजल मरवत के हवाले से जो पार्टी की लीडरशिप ने फैसले किए थे उसकी वजाहत सामने आ गई है। इस पर बात करेंगे। पीटीआई ने कुछ हलकों में टिकट तब्दील किए हैं, उसके क्या असरात होंगे उस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो एक कैंपेन चलाई जा रही थी उसके हवाले से बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत, जिनको यह हदायत की गई थी कि वो सिंध का दौरा अपना मुख्तसर करके फौरन वापस इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे बयान सामने आ गए थे बिलखसूस शोएब शाहीन, हामिद खान और रऊफ हसन की तरफ से कि शायद शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ सरगर्मियां जारी रखी हुई हैं। उनके बयान की रोशनी में शेर अफजल मरवत ने एहतजाजन अपना दौरा भी मुलतवी किया, क्योंकि उनको हिदायत की गई थी कि वो वापस फौरी तौर पर पहुंच जाए। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंकिशाफ कर दिया है कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं और ये तीन जो शख्सियात हैं, हामिद खान, उनके साथ साथ तो रऊफ हसन और शोएब शाहीन, ये चाहते थे कि पीटीआई की जो चेयरमैनशिप है इमरान खान के बाद उनमें से किसी एक को दी जाए, और ये साजिश कर रहे थे। उनका यह कहना था कि बानी पीटीआई के साथ जो उनकी मुलाकात जेल के अंदर हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि बैरिस्टर गोहर पीटीआई के सदर होंगे और पीटीआई के चेयरमैन होंगे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट बाहर आकर की, जिसकी वजह से ये लोग मायूस हुए और उन्होंने इल्जामात भी लगाए और बिलखसूस शेर अफजल मरवत के बयान की तरदीद भी की थी। शेर अफजल मरवत का यह कहना है कि उनके उस बयान की वजह से ये तीनों पार्टी के जो रहनुमा हैं वो उनके खिलाफ हुए और मुख्तलिफ सतह पर बयानात भी उनके खिलाफ दिए गए। शेर अफजल मरवत के बयान के बाद पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने इस बात की तस्दीक की कि पार्टी के अंदर वाकई कुछ ऐसे इख्तिलाफात हैं, लेकिन उन्होंने शेर अफजल मरवत को क्लियर किया है। बैरिस्टर गोहर ने वाज़ेह किया है कि शेर अफजल मरवत जहां भी दौरा कर रहे हैं, चाहे कराची हो, अंदरूनी सिंध हो, केपी हो, पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, शेर अफजल मरवत पार्टी की हदायत की रोशनी में ये दौरे कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा और बानी पीटीआई इमरान खान की हदायत के मुताबिक शेर अफजल मरवत मजीद भी सरगर्मियां जारी रखेंगे। बैरिस्टर गोहर ने यह भी कहा कि शेर अफजल मरवत एक मरतबा फिर सिंध और पंजाब के केपीके के दौरे पर जा रहे हैं और यह पार्टी पॉलिसी का एक हिस्सा भी है और पार्टी का फैसला भी है। गोया यह बात वाज़ेह हो गई कि पार्टी के अंदर जो कुछ वकला हैं उनके आपस के इख्तिलाफात हैं और वो शेर अफजल मरवत को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, लेकिन पार्टी की जो मेन लीडरशिप है, जिसमें बानी पीटीआई हैं इमरान खान और चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, उन्होंने क्लीन चिट शेर अफजल मरवत को दे दी है और अब शेर अफजल मरवत जो है वो मजीद पार्टी की सरगर्मियां अब आगे जारी रखेंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकटों की कुछ तब्दीली हुई है, कुछ हलकों में इस हवाले से अनाउंसमेंट हो गई है और कुछ हलकों में अभी होना बाकी है। अब देखना यह है कि किस हद तक मजीद टिकट जो है वो तब्दील किए जाते हैं, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप का यह फैसला आया है कि जो भी अब उम्मीदवार होंगे उनके निशान के साथ उनकी लिस्ट जो है वो अपलोड की जाएगी, ताकि उस हलके में पीटीआई के जो वर्कर हैं, जो कारकुन हैं, उनको मालूम हो सके कि उनका उम्मीदवार पीटीआई का असल में कौन है और पार्टी की लीडरशिप किसको सपोर्ट कर रही है। जजेस के खिलाफ जो एक मुनज़्ज़म सोशल कैंपेन चल रही थी, उस हवाले से एक बड़ा फैसला हुआ है। एक कमेटी तश्कील दी गई और कमेटी का पहला इजलास भी सामने आ गया है। ये कमेटी तहकीकात करेगी और उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगी जो कि इस मुहिम का हिस्सा है। इस हवाले से जो इब्तिदाई पहली मीटिंग में जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें अपलोड जजेस के खिलाफ की गई या जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उनका तमाम का डेटा जो है वो इकट्ठा कर लिया गया, मुरतब कर लिया गया और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। अब ये कार्रवाई क्या होगी इस हवाले से तयन तो बाद में होगा, लेकिन FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो एक्टिव हो चुका है और ये कमेटी इस हवाले से अपनी तमाम तर सफारियात मुरतब करके आगे भेजेगी और उसके मुताबिक कार्रवाई जो है वो अमल भी लाई जाएगी। ये बताया गया कि सख्त तरीन इकदाम जो है वो उठाने का फैसला किया गया ताकि इस कैंपेन को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। जब ये खबरें सामने आई हैं तो बिलाशुबा सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि डेटा अब इकट्ठा हो चुका है, पहले ही मुरतब कर लिया गया है और उस डेटे की रोशनी में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में इंतखाबात की गहमा गहमी है। वो गहमा गहमी तो नहीं है, लेकिन इंतखाबात की आमद है और सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से कंपेन चल रही है। लेकिन अब जो इकदाम मजीद उठाए जा रहे हैं या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डायरेक्शन जारी की गई हैं, उनकी रोशनी में शायद सोशल मीडिया पर भी इंतखाबी कंपेन चलाना मुश्किल हो जाए। जमीनी तौर पर तो कंपेन कोई खास तरीके से किसी पार्टी की चल नहीं रही, लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी इस तरह की कदगनें सामने मजीद आएंगी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर भी इस कंपेन में कलर जरूर आएगा। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।